नमस्कार दोस्तों, खेत खलिहान चैनल पर भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम काफ़ी दिन से बोलते आ रहे हैं कि इस बार तेजी की उम्मीद कम है धान के भाव में, लेकिन यूट्यूब पर जैसा माहौल देखा जा रहा है बहुत उम्मीद जगाई जा रही है। लेकिन आज की वीडियो में एक और जानकारी सामने आई है जिसको पढ़ने या सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि इस बार बहुत बड़ा झोल है चावल की कीमतों में या धान की कीमत। S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स ये एक संस्था है, इसके विश्लेषकों का अनुमान सामने आया। उनकी एक रिपोर्ट आई है दोस्तों नेट पर, जो कि सार्वजनिक हुई है कि भारत की वापसी से पाकिस्तान जैसे अन्य जो निर्यातक हैं उनका चावल का निर्यात का दर है साल दर साल 12% घट रहा है। यानी कि भारत सप्लाई ज़्यादा करे। जैसे कि हम पिछली बार से भी बता रहे हैं कि पिछले 5 साल के अंदर भारत 5वें नंबर से टॉप पे पहुंच गया है, तो जाहिर सी बात है कि हर साल 12% तो पाकिस्तान का निर्यात घट ही रहा होगा और उसकी सप्लाई इतनी नहीं है। लेकिन जो इस बार भारत ने MEP हटाया है उसका एक बहुत बड़ा फैक्ट ये आया है कि 2025 के मार्च तक भी चावल की कीमतें नरम रहने की उम्मीद है। यानी कि उनमें कोई उछाल नहीं आना है क्योंकि भारत इतनी सप्लाई बाहर दे रहा है। सफेद चावल पर भारत के निर्यात प्रतिबंध से जो हटाने से पार बॉइल्ड चावल पर निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया और बम्पर जो फसल का उत्पादन हुआ है इस बार भी अगले वैश्विक चावल बाजार में कीमतें नरम रहेगी। ऐसा अनुमान लगाया कि अगले साल भी 2025 में मार्च तक कीमतों में कोई बढ़ोतरी दिखाई देने वाली नहीं है। S&P ग्लोबल ने अपनी जो नई रिपोर्ट है उसमें यह जानकारी दी है और रिपोर्ट के अनुसार 2025 में चावल की आयात मांग भी कई देशों में कम रहेगी। काफ़ी देश कम आयात करेंगे क्योंकि भारत से इतना चावल गया है और देशों का तो बिल्कुल नहीं बिगड़ा, लेकिन नुकसान इस बार अपने को भी हुआ है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में काफ़ी खुलासे किए गए हैं। इस रिपोर्ट का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो चावल की कीमतों में जब तक उछाल नहीं आएगा बासमती धान के भाव ऊपर जाने वाले नहीं है। इसमें यह भी बताया गया कि काफ़ी देशों का जो चावल है उनके वहाँ नई फसल ही अप्रैल में आनी शुरू होगी, उसके बाद निर्यात वहाँ से शुरू होगा। फिलहाल ये उम्मीद जताई रही कि पहले निर्यात जो है वो पाकिस्तान से जारी है, अपने यहाँ से बड़ा निर्यात फरवरी के बाद शुरू होगा। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि भारत के जो व्यापारी हैं, जो मिलर्स है, उन्होंने इतना चावल खरीद के स्टॉक कर लिया है क्योंकि उनको पूरी जानकारी है वो फरवरी के बाद अपना चावल सप्लाई करेंगे। उस समय हमारे पास धान होगी नहीं क्योंकि किसान इतना रिस्क नहीं ले सकता, हो सकता वो भाव तब भी ना दे, रोक के नहीं रख सकता फरवरी तक। फरवरी के बाद ही बड़े ऑर्डर मिलेंगे फरवरी और मार्च में, सिर्फ 2 महीने में। अप्रैल से थाईलैंड जैसे देशों में नई फसल आ जाएगी तो जाहिर है वहां से भी निर्यात बढ़ेगा, तो अपना निर्यात फरवरी से मार्च में ही बढ़ेगा। वैसे तो इस बार रिपोर्ट ये है कि काफ़ी निर्यात हो चुका है, बहुत अच्छा निर्यात हुआ, लेकिन पिछले बार जो 52 लाख टन का निर्यात हुआ था वो इस बार अभी तक 34 लाख टन तक पहुंचा है, तो काफ़ी गुंजाइश है। अगर पिछली बार के बराबर निर्यात होता है तो वो फरवरी और मार्च महीने में। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में यही कहा है कि अभी धान के भाव में बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। इस रिपोर्ट में एक जानकारी और दी गई है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति बने ट्रंप, जनवरी से उन्होंने पद ग्रहण कर लिया है। उसके बाद अमेरिका के चावल बाजार में भी बहुत बड़े बदलाव के उम्मीद है। ट्रंप ने चीन से जो चावल आता है उसके ऊपर 10% टैक्स लगा दिया है। उसके साथ ही मैक्सिको और कनाडा से जो निर्यात होता है उसके ऊपर 25% टैक्स लगा है। दोस्तों, सोचने वाली बात है, हमारी सरकार टैक्स खत्म कर रही है निर्यात बढ़ने पर और वो खरीदने पर भी लगा रहे हैं ताकि बाहर का माल ना आए। तो हमें सोचने की जरूरत है, सरकार के ऊपर अनावश्यक दबाव ना बनाकर अपने हित सुरक्षित करने की जरूरत है किसानों को। तो दोस्तों, उम्मीद है कि फरवरी मार्च में ही भाव बढ़े थोड़े बहुत, लेकिन उम्मीद इतनी है कि यहाँ पर स्टॉक कितना है व्यापारियों के पास। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, वीडियो में साथ की साथ चलेगी, आप पढ़ते रहिए। और इसमें पूरा ब्यौरा है, कितना चावल के भाव बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे, कितना रकबा हमारे पास है और कितना घट गया है बासमती का, किस देश से कितना निर्यात हो रहा है। तो दोस्तों, ये एक रिपोर्ट थी जो धान की बासमती के भाव के ऊपर हमें सूचित कर रही थी, वो आपके साथ सार्वजनिक करी है। और अब बात करेंगे दोस्तों धान के भाव की, किस मंडी में किस किस्म के क्या भाव रहे हैं धान के, कहां पर कितनी तेजी और मंदी है। तो दोस्तों, पहली जो मंडी है वो कलायत मंडी, यहाँ पर 17-18 हाथ का भाव 3725 रुपये क्विंटल, 1885 हाथ भाव 3850, 1121 हाथ भाव है 4290 रुपये क्विंटल। रोहतक मंडी के भाव मिले दोस्तों 17-18 हाथ भाव 3678 और 1121 हाथ का भाव 4251 रुपये क्विंटल।
अमृतसर मंडी के भाव मिले दोस्तों 17-18 बिकी 2800 रुपए से 3715 रुपए क्विंटल। 11-21 का भाव है 3400 रुपए से 4325 रुपए और 15-09 बिकी 2600 से 2900 रुपए क्विंटल। अगली जो मंडी है दोस्तों मुक्तसर मंडी 18-47 का भाव है 2400 रुपए से 2670। 17-18 बिकी 3200 से 3483। 14-01 का भाव 3000 रुपए से 3290। 18-85 बिकी 3500 रुपए से 3600 रुपए क्विंटल। मानसा मंडी के भाव मिले दोस्तों 15-09 कंबाइन भाव 2900। आठ भाव रहा है 3050। 18-47 का कंबाइन भाव 2500 और आठ भाव 2700 रुपए क्विंटल। 17-18 का कंबाइन भाव 3000। 17-18 का आठ भाव रहा है 3310 रुपए क्विंटल। 14-01 कंबाइन भाव है 2900 रुपए से 3270 और आठ भाव 3400 रुपए क्विंटल तक। अगली जो मंडी है दोस्तों फतेहाबाद मंडी 11-21 आठ भाव 4125। 11-21 कंबाइन भाव 3915। 18-85 आठ वाली बिकी है 3700 रुपए और कंबाइन भाव 3485 रुपए क्विंटल। 17-18 का आठ भाव 3455। 18-47 कंबाइन वाली 2890। 15-09 आठ भाव 3225। 14-01 कंबाइन भाव 3420 और PB1 का भाव है कंबाइन का 2955 रुपए क्विंटल। अगली जो मंडी है दोस्तों खैर मंडी शरबती बिकी है 2251 रुपए क्विंटल। सुगंधा बिकी 2401 रुपए। 17-18 आठ का भाव 3361। 18-47 बिकी 2755। 11-21 का भाव 3501 रुपए क्विंटल। 15-09 आठ भाव 2922 रुपए क्विंटल। 14-01 बिकी है 2931। 15-09 कंबाइन का भाव 2701 रुपए क्विंटल और 18-85 बिकी है 3401 रुपए क्विंटल। आगे बात करेंगे दोस्तों सिरसा मंडी की 15-09 2700 से 3000 रुपए क्विंटल। 18-47 2600 से 2900। 17-18 का 3000 से 3260। PB1 का भाव है 2600 से 2890। 14-01 बिकी है 2800 रुपए से 3395। कैथल मंडी के भाव मिले दोस्तों बासमती का भाव है हाथ का 5300 रुपए क्विंटल। 14-01 कंबाइन भाव 3330। 17-18 हाथ भाव 3725 और 18-85 का हाथ भाव है 3850 रुपए क्विंटल। अगली जो मंडी है दोस्तों उकलाना मंडी 11-21 हाथ भाव 4200 रुपए क्विंटल। आशी मंडी में 11-21 हाथ वाली बिकी है 4291 रुपए क्विंटल। गोहाना मंडी से भाव मिले दोस्तों 11-21 हाथ भाव 4333। 17-18 3753। 18-85 हाथ भाव 3901। बासमती बिकी है 5126 रुपए क्विंटल। निगदू मंडी में बासमती का हाथ का भाव 5340 रुपए क्विंटल। जोलाना मंडी की बात करेंगे दोस्तों 17-18 हाथ भाव 3700। 18-85 हाथ भाव 3900 रुपए क्विंटल। 11-21 हाथ भाव 4300 रुपए क्विंटल। मथुरा मंडी के भाव मिले दोस्तों 17-18 हाथ का भाव है 3200 से 3305 रुपए क्विंटल। 15-09 हाथ भाव 2700 से 2851। 18-47 हाथ भाव है 2650 से 2700 रुपए क्विंटल। नरेला मंडी में 15-09 का टॉप भाव है दोस्तों 3011 रुपए क्विंटल और 18-85 टॉप भाव में बिके 3652 रुपए क्विंटल। यूपी की एटा मंडी के दो किस्मों के भाव मिले दोस्तों 15-09 2600 रुपए क्विंटल और 17-18 बिके 3100 रुपए क्विंटल। आगे बात करेंगे दोस्तों रानिया मंडी की 14-01 3400 रुपए क्विंटल। PB1 का भाव 2931। 15-09 2971 और 18-47 बिके 2721 रुपए क्विंटल। आगे बात करेंगे दोस्तों टोहाना मंडी की 14-01 का भाव है 3410। 18-85 का भाव 3525 रुपए और 11-21 कंबाइन भाव 3800 रुपए क्विंटल। आगे बात करेंगे दोस्तों बेरी मंडी की 11-21 हाथ भाव 4256 रुपए क्विंटल और 17-18 हाथ भाव 3700 रुपए क्विंटल। यूपी की औरैया मंडी के भाव मिले दोस्तों 17-18 बिकी है 3025। 16-92 का भाव 2500 रुपए क्विंटल और ताजदान बिकी है 2050 रुपए क्विंटल। बरथाना मंडी में 15-09 हाथ का भाव 2400 और 17-18 का हाथ भाव 27 रुपए क्विंटल। अगली जो मंडी है दोस्तों करवी मंडी 17-18 हाथ भाव 3230 रुपए क्विंटल। डबरा मंडी में 11-21 हाथ भाव 3800। 18-85 हाथ का भाव 3450। 17-18 हाथ भाव 3250। 15-09 हाथ भाव 2800 और 18-47 हाथ भाव 2750 रुपए क्विंटल। अशोकनगर मंडी में एक किस्म का भाव मिला दोस्तों 17-18 हाथ भाव 3195 रुपए क्विंटल। खनौरी मंडी में 18-85 हाथ का 3750। 17-18 हाथ वाली 3525 और 14-01 कंबाइन भाव 3300 रुपए क्विंटल। अगली जो मंडी दोस्तों अमृतसर मंडी 11-21 हाथ भाव 4323 और 17-18 हाथ भाव है 3730 रुपए क्विंटल। अगली मंडी दोस्तों समालखा मंडी 11-21 हाथ भाव 4101। 15-09 कंबाइन भाव 2901। फाजिल्का मंडी में 11-21 कंबाइन का भाव 3925 रुपए क्विंटल। 18-85 बिकी कंबाइन वाली 3501 रुपए क्विंटल। जींद मंडी में 11-21 हाथ भाव 4250। 17-18 हाथ वाली 3720। नजफगढ़ मंडी में दोस्तों 17-18 हाथ का भाव 3681। 11-21 हाथ वाली 4300 रुपए क्विंटल। अगली जो मंडी दोस्तों गुनियाना मंडी 18-47 बिकी 2600 से 2825। 18-85 3200 से 3350। 17-18 3000 से 3370। 14-01 का भाव 2800 रुपए से 3105 रुपए क्विंटल। और जो लास्ट मंडी रहेगी मलोट मंडी 11-21 हाथ का 11-21 बिकी है 3750 से 3875। 18-85 3500 रुपए से 3605। 17-18 का भाव है 3250 से 3415। 11-21 3200 से 3300 और 18-47 2600 रुपए से 2750 रुपए क्विंटल। तो किसान साथियों ये कुछ मंडियों के भाव मिले थे और साथ में जो जानकारी थी वो आपको बताई है और उसके अनुसार यही है कि फिलहाल फरवरी तक भारत में धान का भाव बढ़ने की बहुत कम उम्मीद है क्योंकि फरवरी तक ज्यादा एक्सपोर्ट चलेगा वो पाकिस्तान का ही चलेगा। भले ही भारत सरकार ने MEP हटाया
घटाया हो या और कोशिशें की हो। जैसा वैश्विक माहौल है, जिस प्रकार किसानों ने सरकार पर दबाव बनाकर एमईपी हटवाया है, उससे हमारा ही नुकसान हुआ है। भले ही देर से ही सही, लेकिन पूर्ति तो भारत को ही करनी है पूरे एक्सपोर्ट की। तो फिलहाल जिन देशों के पास सस्ता चावल मिल सकता है, निर्यातक खरीदेंगे। पिछली बार भी उन्होंने भारत से बम्पर खरीद करी है, हो सकता है उनके पास स्टॉक भी ज्यादा हो, लेकिन जैसे ही भारत के निर्यात का नंबर आएगा, आप यकीन करिए थोड़े बहुत भाव बढ़ने की उम्मीद तभी है। फिलहाल भाव बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर इस समय 100-200 का उछाल कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, आपको शूट कर रहे हैं, तो आप अपना दान बेच ले। इस समय स्टॉक करने का कोई फायदा नजर आ नहीं रहा। यूट्यूबरों के बहकावे में ना आए। फिलहाल तरह तरह की खबरें लालच दिए जाएंगे ताकि वीडियोज पर व्यूज आते रहे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जो जानकारी आज की वीडियो में हम चला रहे हैं, आप उसे वीडियो को रोक कर पूरा पढ़ ले दोबारा से, उसके अंदर पूरी ब्यौरा है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। वीडियो अच्छी लगा लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। एक और वीडियो लेकर फिर मिलेंगे। नमस्कार।